अरमान को पड़ा थप्पड़। अमीरा अरमान के रिश्ते में दरार। पूकी को लेकर अरमान का पॉजिटिवनेस। पर इसकी कोशिशें मेरी बच्ची के लिए काफी नहीं है। तभी तो बाहर यहाँ खड़ी है, लेकिन बच्ची अभी भी रोई जा रही है। स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां अरमान आज काफी गुस्से में है। असल में पूकी को बुखार हो गया है और ऐसे में अभीरा देखिए कितनी परेशान है। कभी वो चाची के पास जाती तो कभी विद्या माँ के पास। ऐसे में वहाँ पर अरमान पहुँच जाता है, जो अभीरा के हाथों से पूकी को ले लेता है और उसे खरी खोटी सुना देता है। भाई इतना ही नहीं, अरमान ने तो फैसला ले लिया है कि वो पूकी को रूही के पास ले जाएगा और अभीरा से बच्ची को छीनकर वो ऐसा कर भी रहा है कि तभी वहाँ पर दादीसा और बाकी के सभी घर वाले पहुँच जाते हैं, जो अरमान को ऐसा करने से मना कर रहे हैं। लेकिन अरमान वो तो अपने होश में ही नहीं है, उसे तो बस पूकी की चिंता सताए हुए है। इसके लिए वो अभीरा के साथ अपने रिश्ते को भी खराब कर रहा है। बातों बातों में बात इतनी आगे बढ़ गई कि अरमान ने अभीरा के लिए काफी कुछ कहा। ऐसे में फूटा दादीसा का गुस्सा और दादीसा ने अरमान को थप्पड़ जड़ दिया। अपनी बच्ची के लिए फिक्र करना गलती हो गया था। मैं आज जब ऑफिस से आया तो पूकी रोई जा रही थी। कहते हैं माँ की गोद में आते ही बच्चे चुप हो जाते हैं, लेकिन पूकी रोई जा रही थी और अभी आप अपनी बच्ची को चुप करा रही है। अपनी फैमिली कहते हैं कि जरूरत पड़ती है। माँ बच्ची की खामोशी भी समझ जाती है, पर पूकी अमीरा के सामने रोती रहती है, लेकिन उसे कुछ समझ ही नहीं आता है। और समझ में आएगा कैसे? भाई इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी अरमान कहाँ किसी की मान रहा है। उसके सर पर तो जिद सवार है पूकी को रूही के पास ले जाने की, क्योंकि उसे लगता है पूकी और अभीरा का माँ और बेटी का कनेक्शन नहीं बना है, जो कि उसका कनेक्शन रूही से बन चुका है। ऐसे में अभीरा टूट सी गई है। माँ और बेटे का कनेक्शन रूही और पूकी का बन चुका है, तो आज जब मैंने कुछ कह दिया तो आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? पर इसकी कोशिशें मेरी बच्ची के लिए काफी नहीं है। तभी तो बाहर यहाँ खड़ी है, लेकिन बच्ची अभी भी रोई जा रही है। मेरी बच्ची नहीं। जब तुम मेरी बच्ची कहते हो माँ, जब तुम मेरी बच्ची कहते हो रिश्ते का कौन है? माँ बेटी के रिश्ते का। हम एक अच्छे बाप बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन लड़की कब की अच्छी माँ बन चुकी। तुम्हारे बेसर पैर का गुस्सा से तुम्हें शांत करने की कोशिश करती है, ताकि वो भी खुश हो। कुछ सीखो इससे। मैं आज मेरी बेटी बच गई मेरे से। आज अरमान को थप्पड़ मिल गया, लेकिन अरमान को थप्पड़ सही मिला क्योंकि वो बदतमीज़ी कर रहा था। वो अपनी वाइफ से, उस बच्चे की माँ से तब बदतमीज़ी कर रहा था, जो माँ पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि बच्चे को अच्छी तरह संभाले, लेकिन अरमान ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है। हर चीज़ में बच्चे के मामले में ओवर प्रोटेक्टिव हो रहा है और विद्या उसका साइड ले रही है और यहाँ पे भी बोलती है कि बच्चे तुम अपने बेटे के मोह माया में तुम उसकी गलतियों पे पर्दा मत डालो। तो वो वहाँ पे भी वो विद्या गलत है, लेकिन सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही है अरमान को दादीसा कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत है। माँ बाप मिलके बच्चे की ज़िंदगी संवारते हैं। एक आया, मैंने देखा, हम सब ने देखा कि वो कैसे पोजेसिव हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही केयरफुल हो रहा है पूकी के लिए। इतना हो रहा है कि हम सबको वो डांट रहा है, झड़प रहा है। हम सब के लिए वो समझता है कि हम गुड फॉर नथिंग है। और हम लोग भी माएँ हैं, हमने अपने बच्चों को संभाला, मैंने उसको संभाला जब वो छोटा था, लेकिन अभी वो इतना ज़्यादा चिंता करने लग गया है कि वो अब अति हो गया है सबके लिए। और सब उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं समझ रहा है। वो एकदम अंधा हो गया है पूकी के प्यार में। एंड यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि कैसे वो पूकी को लेके जा रहा है और मैं और मासा उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा है। कैसे मासा उसे डांटती हैं, उसे गुस्सा होकर समझाती हैं और मैं देखती हूँ कि कहीं पर उसे बुरा भी लग रहा है, तो मैं उसको डिफेंड करके उसे समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसके बनस्पत भी वो समझ नहीं रहा है कि वो क्या कर रहा है। परिवार में एक उथल पुथल सी हो गई है। मतलब पूकी के आने से जहाँ खुशियाँ होनी थी, सबके बीच में एक कमाल का माहौल बजना था, खुशहाली छानी थी, वहीं पर ये एक अजीब सा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया है, जस्ट बिकॉज अरमान जो है वो इतना पोजेसिव हो गया है। और अगर देखा जाए तो इट इज़
होते हैं, कितने पेरेंट्स, कितने बाप ऐसे होते हैं, कितनी माएँ ऐसी होती हैं जो इतनी ओवर पोजेसिव होती हैं कि उनको लगता है कि देयर वे इज़ द हाईवे, इट्स लाइक दैट, यू नो, इट्स लाइक दैट। तो उसको लगता है वही सब कुछ जो कर रहा है वही सब ठीक है, बाकी जो भी सलाह दे रहे हैं, जो भी पूकी के लिए फ़ैसला ले रहे हैं या पूकी को जो खिला रहे हैं, पहना रहे हैं, वो सब बेवकूफ़ हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। सो लेट्स सी अभी ये कहाँ तक जाता है ड्रामा और क्या होता है इसका कल्मिनेट। खैर घर वालों ने अरमान को पूकी को रूही के पास ले जाने से तो रोक दिया, लेकिन अभीरा और अरमान के रिश्ते में दरार जरूर पड़ चुकी है। ऐसे में विद्या पहुंचती है अरमान को समझाने के लिए। बस अब पूकी वही कपड़े पहनेगी जो आपको पापा पहनाएंगे। बेटा, बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत होती है। तू अभीरा को इससे अलग करके इसके साथ ही गलत कर रहा है। अरमान तो अनजाने में माँ और बेटी के बीच में आ रहा है। संभालना तो ज़रूरी होगा ही, बिकॉज़ अब जब बिटिया इतने समय के बाद, मैं एक बहुत सुंदर लाइन अरमान को कहती हूँ जब उसको मैं समझाने जाती हूँ उसके कमरे में कि ये एक बंजर ज़मीन पे जब बरसात की एक बूंद भी पड़ती है ना तो वो बहुत अहमियत रखती है। तो यानी कि बरसात की जो पहली बूंद है वो ये बिटिया है हमारी, ये पूकी है, जो एक बंजर ज़मीन मतलब तुम दोनों के पास जो आ गई है। क्योंकि बीएसपी के खोने के बाद इनको पता नहीं था कि कभी ये माँ बाप बन पाएंगे कि नहीं। तो अब जब बने हैं तो मैं उसको बोलती हूँ कि तू अब इतना डर, वो जो डर की तेरी खुशियाँ तुझसे छिन ना जाए, उसकी वजह से तू उस डर में ही रह रहा है। उस डर से बाहर निकल, क्योंकि पूकी अब तेरे पास है, तेरी पत्नी तेरे पास है, तो तुम दोनों को एक साथ, तू कब इन दोनों के साथ जिएगा खुशी खुशी। तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन उसको लगता है वो समझ रहा है, लेकिन उस समझ में भी वो इतना पॉजेसिव फिर से हो जाता है कि पूछिए मत। एंड यहाँ पर डेफिनेटली वी डोंट वांट हिम टू बी अगेंस्ट अभीरा, बिकॉज अभी उनका समय है जहाँ वो खुश हों। तो ये एक इक्वेशन जो है वो अभी मुश्किल है बहुत संभालना, लेकिन वी आर ट्राइंग। भाई अरमान किसी की भी सुनने को तैयार नहीं, उसे तो बस पूकी की चिंता सता रही है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। इसी के साथ खबरें आ रही हैं कि सीरियल में जल्द आने वाला है 5 सालों का लीप, और लीप के बाद अलग हो जाएंगे अरमान और अभीरा। अब देखना होगा कि कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। सास बहू और बेटा की ये सिलाई मशीन तो सिलती है आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।